हमारे पास में आज का चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर के हमने पहले भी 3 वीडियो बना लिए हैं। 3 वीडियोज के अंदर हमने पहले वीडियो के अंदर बात की थी कृषि पद्धतियां या कृषि किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में। दूसरा, कृषि के लिए किए जाने वाले कार्य, जिनमें से हमने एक टॉपिक पहला था जिसमें हमने बात की थी मिट्टी तैयार कैसे की जाती है। दूसरा टॉपिक था हमारे पास में बुआई कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। दोनों पहले वाले वीडियो देखने के लिए या इससे पहले के जो भी वीडियो बने हैं उनको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है खाद उर्वरक मिलाना, मतलब पौधों को खाद देना उर्वरक देना। ये आज का हमारा टॉपिक है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने में काम में लिया जाता है या बनाए रखने के लिए काम में मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा। ये बात कौन कहता है? बुझू कहता है। जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छे क्यों उग रहे थे? ये बात अगर हम बात करें, ऐसा हम बेसिकली हम भी देखते हैं कि किसी एक खेत में अच्छी पैदावार हो रही होती है, किसी खेत में कम पैदावार हो रही होती है, या किसी एक खेत में ही कहीं पे अच्छे पौधे डेवलप हो रहे होते हैं, अच्छे पौधे विकसित हो रहे होते हैं और कहीं पे कमजोर पौधे डेवलप हो रहे होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? खासकर वहां की मिट्टी, वहां पे जो उपलब्ध पानी, खाद, उर्वरक, ये सारी चीजें वहां पे सब निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में आगे। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। जो भी मिट्टी से खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे? मिट्टी से ही प्राप्त होंगे। ये पोषक पदार्थ इसको पौधे को वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। भाई अगर पौधा वृद्धि कब करेगा? जब उसको अच्छी क्वालिटी वाले खाद मिलेगी, उर्वरक मिलेंगे, तभी वो करेगा। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते रहते हैं। ये बात अगर आज के टाइम में देखें तो हम हर जगह ऐसा नोटिस कर सकते हैं। किसान एक खेती काटेगा, दूसरी खेती लगा देगा, दूसरी काटेगा, फिर तीसरी लगा देगा। इस तरीके से कंटिन्यू साल बाई साल कभी खेत को खाली छोड़ता ही नहीं है, ताकि उसके अंदर उर्वरक वगैरह या उसकी जो पैदावार क्षमता वो बढ़ जाए। पर ऐसा वो छोड़ता ही नहीं है, उसमें हमेशा क्या करता रहता है? वो फसलें उगाते रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता है, या खेत कभी भी खाली नहीं रहते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा। अब कल्पना की जा सकती है कि भाई जब सारे उसके अंदर हमेशा उसके अंदर खेती की जाएगी तो उसके अंदर पोषक तत्व बचेंगे कहाँ? तो उसके अंदर पोषक तत्व नहीं बचेंगे। फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ भी पोषक नहीं बचते हैं, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं? खाद की मदद लेते हैं, खाद की सहायता लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? खेत में उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। यह परिक्रम, यह क्रिया खाद देना कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? खाद देना कहलाती है। मतलब सिंपल सा मतलब हो गया कि खेती के अंदर या मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है वो खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद होने से मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास में पौधे कमजोर हो जाएंगे। अगर अच्छी खाद नहीं होगी उनके पास में, पौधों के पास में, तो क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। खाद एक क्या कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, मतलब जो हमारे को जीवों से मिलने वाली एक अवशिष्ट पदार्थों से मिलकर बनी हुई पोषक तत्वों से भरपूर विशेष एक पदार्थ है, ये कह सकते हैं। या जंतुओं के अवशिष्ट हैं, जैसे गोबर, पत्तियों का खाद हो गया, ये सारी चीजें। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। किसान क्या करते हैं? एक गड्ढे के अंदर किन किन चीजों को? 2 चीजों को। जो भी हमारे पास जंतुओं से उनको अपशिष्ट पदार्थ मिल रहे हैं उनको क्या कर देते हैं? वो एक गड्ढे में डाल देते हैं। और कुछ टाइम के बाद में जब वो अपघटन हो जाता है उनका, मतलब टूट जाते हैं या छोटे छोटे मतलब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके बाद में उनको काम में लिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। अपघटित जो हमारे पास में पदार्थ खाद के होते हैं के रूप में काम में लिया जाता है। जो भी अपघटित हमारे पास में पदार्थ प्राप्त हुए हैं, मतलब सड़ने के बाद में, जो हमने एक जगह खड्डे के अंदर गोबर या फिर ये कहें कि पत्ते, पेड़ों से मिलने वाले पत्ते, फूल वगैरह, जो भी चीजें हमने एक जगह खड्डे में डाली, वो सारी की सारी हमारे पास में खाद बन जाती है। आज आप कक्षा 6 के अंदर वर्मी कंपोस्ट एक चैप्टर पढ़ा था, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था। वहां पे केंचुए द्वारा खाद के निर्माण के बारे में आपने पढ़ा था कि केंचुए छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो गोबर को या फिर
पत्तियों को या फिर जो सड़ी हुई फसल वगैरह होती है उनको खा के खाद में कन्वर्ट करते हैं। ये आपने कौन सी क्लास में, छठी क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने एक प्रैक्टिकल किया है, मूंग चने के बीज लेकर उनको अंकुरित किया, इनमें से एक ई आकार वाले 3 क्या किए उन्होंने, नवोद्भिद छोड़ लिया, मतलब एक तरह से गड्ढे लिए, मतलब उन्होंने डिब्बे लिए हैं, 3 गिलास अथवा एक ऐसे पात्र लिए ABC जिनके ऊपर निशान लगा दिया और उनमें मिट्टी डाल के उनमें गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी तैयार की उन्होंने, और यूरिया भी मिला दिया। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें यूरिया मिला दिया, कौन से में, बी के अंदर, ए के अंदर गोबर की खाद, बी के अंदर उन्होंने क्या मिलाया है, समान मिट्टी में थोड़ा सा यूरिया मिला दिया, सी मिट्टी में उन्होंने कुछ भी नहीं मिलाया। देखो 3 गमले लिए हैं, 2 बच्चियां हैं, उन्होंने क्या किया है, 3 छोटे छोटे गिलास लिए हैं, उन तीनों गिलासों के अंदर उन्होंने क्या किया है, एक के अंदर उन्होंने खाद से भरी हुई मिट्टी डाल दी, एक से यूरिया से भरी हुई मिट्टी डाल दी, एक में सिंपल मिट्टी डाल दी, और उनके अंदर कुछ मूंग के दाने, कुछ गेहूं के दाने उन्होंने रोपित कर दिए, लगा दिए। कुछ टाइम बाद में उन्होंने देखा कि कौन से में अच्छी ग्रोथ मिली। तो अगर हम देखेंगे तो खाद से जो ग्रोथ मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, यूरिया से भी ग्रोथ अच्छी मिलेगी, पर ये नुकसानदायक होगी। और जो इसमें, जिसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया, सिंपल मिट्टी थी, उसमें ग्रोथ बहुत ही कम मिलेगी। सारे पौधे जर्मिनेट होंगे भी कि नहीं होंगे ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, पर खाद वाले सारे पौधे जर्मिनेट होंगे। यूरिया वाले भी हो सकता है कि कुछ पौधे जल जाएं और कुछ पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर जाएं। तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक ही प्रयोग किया है। अब ये हमने यहाँ पे एक प्रयोग को समझ लिया। देखो यहाँ पे ए में जिसमें हमने खाद मिलाई थी उसमें अच्छी ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है। जिसमें यूरिया मिलाया उसमें और इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखा रखी है। जो सी वाला है उसके अंदर ग्रोथ इन्होंने बहुत कम दिखा रखी है, ना के बराबर ग्रोथ दिखा रखी है। यहाँ पे जो खाद वाली ग्रोथ है वो क्या होगी, हमारे पास खाद पे डिपेंड करेगी। अगर हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो हमारे पास ग्रोथ होगी जो अच्छी होगी। यूरिया खाद अगर हमने लिया है तो ग्रोथ अच्छी होगी, पर ये नुकसानदायक होगी। हमारे पास में ग्रोथ तो इसमें भी अच्छी होगी पर ये नुकसानदायक होगी क्योंकि केमिकल है ये। और सी जो हमारे पास में बिना किसी खाद के ग्रोथ कर रहे हैं वो वीक होंगे, कमजोर होंगे हमारे पास में पौधे। तो हमने तीनों गमलों में ये देख ली विकास की दर को। आगे हम बात करते हैं इसमें, क्या तीनों गिलासों के पौधे वृद्धि की गति एक समान है? नहीं, बिल्कुल ही एक समान नहीं है, तीनों की अलग अलग है। फिर उसके बाद में किस गिलास में पौधे की वृद्धि हुई है, ज्यादा तेजी से हुई है, किस गिलास में वृद्धि सबसे अधिक हुई है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। देखो यहां से हमारे पास में क्वेश्चन क्या निकल के आता है, किस गमले में ज्यादा तेज हुआ, किस में धीरे हुआ, ये बातें हमारे पास में यहाँ से निकल के आ जाती हैं। अब यहाँ से हमने देखेंगे जिसके अंदर जो ग्रोथ अच्छी हुई है वो अच्छी ग्रोथ वाले, जैसे कि यूरिया वाले अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, उससे कम खाद वाले कर रहे हैं, और उससे कम मिट्टी वाले, सिंपल मिट्टी वाले पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। अब बात करते हैं उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। जो हम बात कर रहे थे खाद और उर्वरक, दो शब्दों की बात कर रहे थे, जिसमें से खाद तो किससे प्राप्त हुआ है, हमें पशुओं से प्राप्त हुआ है, और उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ जो एक विशेष पोषक में वृद्धि करता है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे खेत में जिस चीज की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है यूरिया, अमोनिया की जरूरत है अमोनिया, फास्फोरस की, सल्फर की, फॉस्फेट की, पोटास की, जिस चीज की जरूरत है उस एक पर्टिकुलर, जो भी हमारे पास खेत में कमी आ रही है मिनरल्स की, या जिस एक पर्टिकुलर धातु की, या एक कहें कि एक खनिज की कमी आ रही है, वो कमी को पूरा करने में सहायक होते हैं। वे खाद दूसरे अलग होते हैं, जो खाद होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उर्वरक। जैसे कुछ उर्वरकों के यहाँ पे नाम लिखे हैं उन्होंने, यूरिया, अमोनिया सल्फेट या अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये इन्होंने कुछ इनके नाम लिखे हैं। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। जब हम यूरिया यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। अगर हम मिट्टी बहुत ज्यादा तेजी से यूज करेंगे, या ये कहें कि भाई सिंपल सी, अगर उर्वरक बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इससे हमारे क्या नुकसान होगा, मिट्टी के अंदर उर्वरक की क्षमता या पैदावार की क्षमता कम हो जाएगी, उर्वरकता में कमी आएगी, और हमें धीरे धीरे ज्यादा खाद को देना पड़ेगा, ज्यादा उर्वरकों को देना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा होगा। यह जल प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ाता है। अगर खाद ज्यादा खेत में डालेंगे तो जल के प्रदूषण को भी बढ़ाता है। जहां पे खेती बहुत ज्यादा की जाती है वहां का जल प्रदूषित हो जाता है, किसकी वजह से, इन उर्वरक खादों की वजह से प्रदूषित हो जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पे जैविक खाद, हमें क्या यूज करनी चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत में कुछ समय का अंतर होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे भी हमें
अच्छी पैदावार मिल जाएगी। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन, जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखो, जो अगर हम खाद देंगे तो उससे क्या क्या फायदा होगा, मिट्टी के गठन में मिट्टी अच्छी क्वालिटी वाली बनेगी। दूसरा, जल के अवशोषण में, मतलब जल को ज्यादा अवशोषित कर पाएगी मिट्टी, नहीं तो जल अवशोषित नहीं कर पाएगी। तो ये दो फायदे हो जाएंगे खाद से, एक तो मिट्टी अच्छी क्वालिटी वाली बनेगी, अच्छी मिट्टी बनेगी। दूसरा, हमारे पास क्या फायदा मिल जाएगा, अवशोषण क्षमता में। किसके अवशोषण क्षमता में, जल को ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, ज्यादा पानी अपने पास रख पाएगी। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अब मिट्टी के अंदर जो भी कमी आ रही है वो सारी की सारी पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण से भी है। अब देखो, फसल चक्रण क्या होता है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। फसल चक्रण के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं या उनकी पैदावार क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल क्या करें, एकांतर क्रम में लगाए, मतलब कभी कोई फसल लगा दी, कभी कोई फसल लगा दी, कभी कोई फसल, जैसे गेहूं लगाए इस बार, तो अगली बार इसमें सरसों लगाए, चना लगाए या कुछ और फसल इसमें लगाए। पहले उत्तर भारत के किसान फलीदार चारा, अब क्या करते थे, ये फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा दूसरी ऋतु में गेहूं उगाते थे। अब देखो, एक में तो फलीदार लगा दिया और दूसरे में क्या लग रहे हैं, वो गेहूं लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन, जो फलीदार होते थे पौधे, वो नाइट्रोजन की मात्रा को पुनः भ्रमण कर देते हैं, नाइट्रोजन को खेत के अंदर अच्छी क्वालिटी को वापस इंप्रूव कर देते हैं। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उत्तर भारत के अंदर किया गया है ऐसा कि भाई एक बार आप फलीदार फसलें लगाओ और एक बार उसके अंदर गेहूं की फसल लगाओ, जिससे क्या होगा, खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पिछली कक्षाओं में आपने एक चीज पढ़ी होगी, राइजोबियम बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया था राइजोबियम, जो किसमें पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस नाम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, क्या नाइट्रोजन को क्या कर लेती हैं, अवशोषित करके और उसको जड़ों में या जमीन के अंदर संग्रहित कर देती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस किस के बारे में, उर्वरक और खाद, दोनों में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। एक तरफ उर्वरक दे रखे हैं हमारे पास में, एक तरफ खाद दे रखे हैं। तो बेसिक सा अंतर है हमारे पास में। उर्वरक एक मानव निर्माण लवण है। उर्वरक क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए गए खाद होते हैं। खाद एक हमारे पास में प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो गोबर, पौधों के अवशिष्ट पदार्थों के विघटन से बनते हैं, उनके सड़ने की वजह से बनते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है, और उर्वरक कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस, मतलब उनकी गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है गुणवत्ता, उनकी गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। खाद से मिट्टी के ह्यूमस का प्रचुर मात्रा में विकास होता है या प्राप्त होता है, मतलब उनके अंदर ह्यूमस क्या हो जाता है, ह्यूमस की प्रचुर मात्रा में वृद्धि होती है, मतलब क्वालिटी इंप्रूव होती है, बढ़ती है। उर्वरक में, अब उर्वरक में क्या होते हैं, जो पादप पोषक होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम प्रचुर होते हैं। उर्वरक क्या क्या पर्टिकुलर एक चीज को बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ा देंगे, फास्फोरस को, पोटेशियम को, इनको बढ़ाएंगे। और खाद में, जो खाद होती है उनमें पादप के पोषक तुलनात्मक रूप से काम करते हैं, जो खेत को चाहिए होता है वही ये क्या करते हैं, पौधे उसमें से अवशोषित करते हैं। यहाँ पे तो हमने अगर यूरिया डाला है तो यूरिया पौधों को मिलेगा, फास्फोरस डाला है फास्फोरस, पोटेशियम डाला है, पोटाश डाला है तो पोटाश मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने खेत में पौधों के लिए खाद डाली है तो खाद जो पौधों को जरूरत होगी वो चीज यहाँ से क्या करेंगे, वो अवशोषित करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बात की है। अब बात करते हैं सारणी एक में हमने देखा है, जो सारणी हमारे पास दे रखी है, इसमें हमने देखा कि उर्वरक एवं खाद के बीच के अंतर को। अब बात करते हैं खाद के क्या क्या लाभ होते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा, मतलब जैविक खाद जो होते हैं उर्वरक की अपेक्षा में अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण है, क्या क्या कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब ज्यादा पानी इकट्ठा कर पाती है मिट्टी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सैरंध्र हो जाती है। सैरंध्र का मतलब होता है मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा इसी वजह से इकट्ठा हो पाता है, और मिट्टी के अंदर छेद हो जाते हैं, जिससे हवा अंदर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिससे गैसों का विनिमय होता है, जिससे की वजह से क्या होता है, गैसें मिट्टी के अंदर भर जाती हैं, जो कि पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन या ये कहें कि सांस लेने में सहायक होती है। इससे मित्र जीवाणु में की वृद्धि होती है, जो किसानों के मित्र जीवाणु होते हैं, या ये कहें कि किसानों के लिए फायदेमंद जीवाणु होते हैं मिट्टी के अंदर, उनकी वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है, मिट्टी की क्वालिटी क्या हो जाती है, सुधर जाती है।
तो अगर आप लोग किसान हैं और आप लोग उर्वरक यूज कर रहे हैं, उसकी बजाय आप लोग किसका यूज करें, जैविक खाद का यूज करें। इस चैप्टर से हमारा को ये चीज सीखने को भी मिलती है। तो यहाँ तक का ये टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में होगा सिंचाई, कि सिंचाई किस तरीके से की जाती है, सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पिछले वीडियोज को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।